शबरी अपने पूर्व जन्म में एक कुलीन ब्राह्मण कुल की कन्या थी, या कुछ लोक कथाओं में उसे राजकुमारी कहा गया है। वह सदा धर्म, दया और संयम के मार्ग पर चलने वाली थी। उसका जीवन सरल, विनम्र और संयमित था। एक दिन उसके नगर में एक दिव्य तेजस्वी तपस्वी संत पधारे, जिनकी कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य की ख्याति दूर दूर तक थी। नगर के लोग उनके पास जाने से कतराते थे, किंतु शबरी ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उसने निस्वार्थ भाव से उन्हें जल पिलाया, आसन दिया और भोजन कराया। उसका उद्देश्य केवल सेवा था, न कोई यश, न कोई पुण्य की कामना। संत उसकी इस निष्कलंक सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अंततः आशीर्वाद देते हुए कहा, तू अगले जन्म में भगवान विष्णु के रामावतार के दर्शन करेगी और उन्हें अपने हाथों से फल अर्पण करेगी। यह आशीर्वाद उस ब्राह्मणी के जीवन की सबसे अमूल्य पूंजी बन गया, और उसने संत को प्रणाम करके उस वचन को हृदय में संजो लिया। संत की सेवा से प्रसन्न होकर जब उन्होंने शबरी को वर मांगने को कहा, तो उन्होंने पूछा, बेटी, तुम क्या चाहती हो? स्वर्ग, सिद्धियां, धन, दीर्घायु या मोक्ष? शबरी ने बड़ी विनम्रता और शांति से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न स्वर्ग की लालसा है, न ज्ञान की, न मोक्ष की इच्छा है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा अगला जन्म एक ऐसे स्थान और रूप में हो जहां मैं प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकूं और उनके चरणों की सेवा कर सकूं। संत यह उत्तर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तू सच्ची भक्त है, तेरा यह निष्काम प्रेम ही तुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन कराएगा। इस निष्काम भक्ति ने शबरी को उन विरले भक्तों की श्रेणी में ला खड़ा किया, जिनकी भक्ति स्वार्थ रहित होती है। उसने किसी फल की आकांक्षा नहीं की, बस प्रभु की सेवा और चरणों की छाया की ही चाह की। यही भावना भवसागर को पार कराने वाली होती है, और यही उसे ईश्वर के सबसे निकट ले गई। संत के वचनों के अनुसार अगले जन्म में शबरी एक वनवासी भील कन्या के रूप में जन्मी। उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ जहां पशु बलि और कठोर परंपराएं थीं, किंतु उसमें जन्म से ही सात्विकता और भक्ति की भावना थी। जब उसका विवाह तय हुआ और उसने देखा कि उसके विवाह के लिए अनेक पशुओं की बलि दी जा रही है, तो उसका हृदय विचलित हो गया। वो वहां से भाग निकली और जंगल में भटकते भटकते महर्षि मतंग के आश्रम पहुंची। आश्रम में प्रवेश पाते ही उसने ऋषि के चरणों में सिर नवाया और उनसे शरण की याचना की। मतंग ऋषि ने उसकी जाति या रूप नहीं देखा, उन्होंने उसके भीतर की भक्ति और निर्मलता को पहचाना और उसे आश्रम में स्थान दिया। वर्षों तक शबरी ने वहां रहकर सेवा की। आश्रम की सफाई, जल भरना, फल लाना, सब कार्य भक्तिभाव से करती रही। मतंग ऋषि ने अपने अंतिम समय में उससे कहा, शबरी, जब इस शरीर को त्याग दूंगा, तब भी तू यही प्रतीक्षा करती रहना, प्रभु राम अवश्य यहां आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। मतंग ऋषि के शरीर त्यागने के पश्चात शबरी अकेली उस कुटिया में रह गई, किंतु वह न कभी दुखी हुई, न कभी निराश। उसका हृदय आशा से भरा था कि एक दिन श्री राम अवश्य आएंगे। वो प्रतिदिन सुबह उठकर कुटिया को साफ करती, रास्ता बुहारती, फूल बिछाती और बेर चुनने जंगल जाती। उसने एक नियम बना लिया था, हर बेर को स्वयं चखकर देखती कि कहीं खट्टा ना हो। जो बेर मीठा होता वही अलग रखती। हर दिन वो सोचती, आज प्रभु आएंगे। ये प्रतीक्षा सालों तक चली, फिर भी उसका मन एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुआ। उसकी प्रतीक्षा में कोई व्यग्रता नहीं थी, बल्कि शांति और प्रेम भरा धैर्य था। वह हर दिन को प्रभु का दिन मानकर स्वागत को तैयार रहती थी। यह भक्ति केवल पूजा या पाठ नहीं थी, यह सच्चे प्रेम और विश्वास का जीवंत रूप था। शबरी को किसी मंत्र या यज्ञ की आवश्यकता नहीं थी। उसका हर कार्य, हर सांस प्रतीक्षा और प्रेम में ही समर्पित हो गया था। एक दिन अंततः वह शुभ क्षण आया जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। शबरी ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वर्षों की प्रतीक्षा अब फलित हुई थी।
उसने दौड़कर दोनों भाइयों का स्वागत किया, चरण धोए, आसन दिया और अपनी झोपड़ी को मंदिर बना दिया। वह अपने हाथों से लाए हुए बेर प्रभु को अर्पित करने लगी। हर बेर उसने पहले चखा था, इसलिए लक्ष्मण ने संकोच में कहा, मां, ये झूठे हैं। पर श्री राम मुस्कराए और बोले, लक्ष्मण, इसमें केवल स्वाद नहीं, इसमें भक्ति, प्रतीक्षा, प्रेम और त्याग है। ये बेर मेरे लिए अमृत से भी बढ़कर हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से हर बेर खाया और शबरी के जीवन को धन्य कर दिया। ये केवल बेर नहीं थे, यह शबरी का संपूर्ण जीवन था जो प्रभु के चरणों में अर्पित हो गया। यह दृश्य केवल भक्ति की शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि ईश्वर को भक्ति चाहिए, भोग नहीं, प्रेम चाहिए, पदार्थ नहीं।